अपनी मिट्टी का लोहा मनवा दिया। भारत का मान और सम्मान आकाश की बुलंदियों में पहुंचा दिया। उस परिजनों के साथ बैठ करके उस खुशियों को सेलिब्रेट करने हम आए थे। यहाँ के लोगों के साथ बैठ करके उस खुशियों को बांटने के उद्देश्य से आए थे और अपनी ढेर सारी शुभकामना देते हुए बस। सर, युवाओं के लिए क्या संदेश देना और युवाओं के लिए ये साबित करता है गाजीपुर की माटी का नौजवान कि हमारे पास संसाधन नहीं है। अगर गाजीपुर में एक स्पोर्ट्स कॉलेज हो तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ गाजीपुर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दुनिया में नाम रोशन करने का काम करेगा। और आगे अगर अवसर मिला किसी अवसर पे हम लोगों को तो गाजीपुर में यूनिवर्सिटी और गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉलेज, ये मेरा सुनहरा सपना है। देखते हैं कब पूरा कर पाते हैं। सर, इतना जनता जुटी हुई, एक चीज़ और जानना चाहेगी सर एक सेकंड सर इनको गैसा नहीं मिल रही है सर। आप सांसद हैं हमारे सर, भोजन नहीं मिलेगा सर, लोग आ रहे हैं बाहर से। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बार बार आप ही लोगों के माध्यम से जनता को बताया है कि कोई कमी नहीं है। भरपूर मात्रा में हमारे पास गैस है। और हमारे मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा कि आप लोग कहीं मत जाइए, आपके घर पहुंच जाएगा। तो अब पहुंच रहा होगा, नहीं पहुंच रहा होगा। इतने बड़े धर्मावतार हैं, उनकी बात झूठी कैसे हो सकती है? अगर झूठी है तो फिर जनता समय का इंतजार करे। सर इधर से जाने के लिए ट्रेन का टिकट मिल जा रहा है, उधर से आने के लिए ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है सर। तो भगदड़ मची हुई सर, भगदड़ मची हुई। कोरोना वाली स्थिति आ गई है बड़े शहरों में, गुजरात में, सूरत में, महाराष्ट्र में, बम्बई में, दिल्ली में भगदड़ मची हुई है। प्लेटफार्मों पर भागे जा रहे हैं लोग। क्या करें? गरीब मजदूर का बेटा वहाँ गया था 2 रोटी कमाने के लिए, कमा के अपने परिवार को जिलाने के लिए, वहाँ उसे रोटी नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति है कि अगर ये स्थिति तत्काल नियंत्रण में नहीं आई तो हो सकता है कि कोरोना जैसी महामारी के वक्त जो भयावह दृश्य दिखा था उस तरह का कोई दृश्य उत्पन्न हो सकता है। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, लेकिन देश के मालिक अपने देश के हितों को तिलांजलि दे करके और दुनिया की महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नतमस्तक हो चुके हैं, घुटना टेक चुके हैं। जैसे वो कहता है वैसे हस्ताक्षर। भारत का अनाज विदेश की मंडी में जाएगा, 1 पैसा टैक्स नहीं। और विदेश में पैदा होने वाला अनाज भारत की मंडी में आएगा, 18% टैरिफ लगेगा। ये शुद्ध रूप से देश के किसानों के हितों के विपरीत है, लेकिन हमारे देश के मालिक ने तो दस्तखत कर दिया। सर, आज इसी तरह घूमना था कि कहीं और प्रोग्राम? कई जगह का कार्यक्रम था। चलिए सर, ठीक है। अभी हम लोगों के बीच में आप और लंबी बढ़िए, सैकड़ा मारे। उस अवसर पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन होगा और मैं फिर माला पहनाने आऊँगा। वो भी उपस्थित हुए। आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, जो फूल माला से स्वागत किया, जो उपहार दिया, उस सब के लिए हम आप सब के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए, आभार प्रकट करते हुए आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और इस परिवार को इस अवसर पर बस इतना कहना चाहते हैं कि परिवार के जो भी सदस्य, वो तो अब एक गांव के, एक परिवार के रहे नहीं, वो तो एक तरह से राष्ट्र की धरोहर है। और उनके कारनामे से हमारा देश आज वो गौरव प्राप्त करने में सफल हुआ। तो उसकी वजह से वो और तरक्की करें, दुआ कर सकते हैं उनके लिए। और आप सबके प्रति अपनी शुभकामना और इस अवसर पर यह संदेश कि हमारे लायक कोई भी सेवा, वैसे भी ये गांव मेरे परम सहयोगी, परम मित्र, साथी, हमसफ़र आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन बार बार उनकी याद सताती है। स्वर्गीय दीना पांडे जी, जिन्हें हौसला गुरु के नाम से हम लोग बार बार याद करते रहते हैं। उनके भाई कैलाश पांडे जी बैठे हुए हैं, हमारे दादा के सुपुत्र पप्पू जी बैठे हुए हैं, और क्षेत्र के तमाम प्रतिष्ठित लोग
जनप्रतिनिधि, सम्मानित नागरिक, सभी लोग, आप लोग, बहुत प्रसन्नता हुई यहाँ आकर के, और अपनी ढेर सारी शुभकामना और ये भरोसा दिलाने का प्रयास करता हूँ, कहना चाहता हूँ कि मेरे योग्य कोई भी सेवा कभी भी इस परिवार को किसी भी स्तर पर महसूस हो, मैं एक आवाज़ पर खड़ा रहूँगा। और मुझे खुशी होगी कि मैं इस गांव के लिए या इस गांव के किसी नागरिक के लिए या यहाँ के इस परिवार से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के लिए किसी काम आ सकूँ।